हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, वीडियो सेशन में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली हैं। नई नौकरियां तो मिल नहीं रहीं, पुराने से भी हाथ धो रहे लोग। क्या कुछ है रिपोर्ट। और 25,000 नई भर्ती पर स्पष्टीकरण जारी। डीएलएड अभ्यर्थियों का परीक्षा शेड्यूल भी जारी हो चुका है और 69,000 आरक्षण मुद्दे पर पोस्टर वार जारी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नई नौकरियों और साथ ही साथ पुरानी नौकरियों पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक खबर मिलेगी। नई नौकरियां मिल नहीं रहीं, पुराने से भी हाथ धो रहे लोग। अगस्त में जो बेरोजगारी दर है बढ़कर 8.5% हो चुकी है। देखा जाए तो जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े इकोनॉमी में बेहतर होती स्थिति को दर्शा रहे हैं, मगर रोजगार के मोर्चे पर उम्मीद के अनुसार सुधार नहीं हो पा रहा है। जुलाई में सुधार दिखने के बाद अगस्त में एक बार फिर बेरोजगारी बढ़ गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अगस्त में बेरोजगारी दर के आंकड़े जारी किए हैं। उनके अनुसार राष्ट्रीय बेरोजगारी दर जुलाई के 6.95% से बढ़कर 8.32% पहुंच गई है। करीब 15 लाख से अधिक लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं। जो दोस्तों एक चौंकाने वाला यहाँ पर आंकड़ा है, 15 लाख से अधिक लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं। यह आंकड़े संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों को मिलाकर हैं। इसी तरह यहाँ पर लिंक्डइन इंडिया ने भी जुलाई में हायरिंग पर एक रिपोर्ट जारी की है। उसके अनुसार भारत में इस साल जुलाई में हायरिंग गतिविधियाँ प्री कोविड स्तर से लगभग 65% तक अधिक रही हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये नई हायरिंग नहीं थी, ये वे लोग थे जो पहले से ही कहीं काम कर रहे थे और नए अवसर देखकर दूसरी जगह शिफ्ट थे। यह स्थिति बता रही है कि मार्केट में अभी भी नई नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं, जो चिंता का विषय है। मार्केट सर्वे एजेंसी विनायक इंक के प्रमुख विजय सिंह का कहना है कि बेशक मार्केट में नई नौकरियां ना के बराबर हैं, मगर चिंता की बात यह है कि इकोनॉमी में रिकवरी के तमाम आंकड़े अच्छे आने के बाद भी जो लोग नौकरियों में हैं उन्हें अपनी नौकरियां खोनी पड़ रही हैं। तो काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। सबसे ज़्यादा नौकरी आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और हार्डवेयर जैसे बड़े क्षेत्रों में हो रही हैं। अगस्त में शहरी बेरोजगारी दर 1.5% से बढ़कर बहुत दयनीय स्थिति है, 9.78% हो गई है। मई 2021 के अंत में हायरिंग दर 35%, जून 2021 के अंत में 42%, जुलाई 2021 के अंत में 65% से अधिक रही। तो दोस्तों, ये भयावह स्थिति है। तो दोस्तों, ये बात हो जाती है एक स्पेशल रिपोर्ट पर कि नौकरियों को लेकर दोस्तों बहुत ज़्यादा संकट है और यहाँ पर सरकार के द्वारा बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन उनकी धरातली हकीकतें कुछ और ही होती हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर 25,000 नई भर्ती पर स्पष्टीकरण आपको हम दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार भ्रमित होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ तथ्य क्लियर कर देना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस खबर को खूब आबो हवा दी है। यूपी ट्रिपल एस बी रिक्रूटमेंट 2021 अप्लाई फॉर 2417 टीचर ग्रुप डी एंड अदर पोस्ट। ये 11 सितंबर को 13:50 पर यानी कि लगभग 1:30 बजे अपडेट किया गया, जो कि काफ़ी निराशाजनक है। और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे समाचार पत्र ने इसको छापा और इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की है, जिसकी पुष्टि अवश्य कर देनी चाहिए, जिससे कि अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति है। अब दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी सरकारी results.com को लेकर चिंतित हैं कि भाई सरकारी रिजल्ट पर भी ये आ गया। तो दोस्तों, बताना चाहेंगे सरकारी रिजल्ट भी एक प्राइवेट वेबसाइट है, किसी आमजन के द्वारा चलाई जा रही है, कोई आधिकारिक वेबसाइट नहीं है। सरकारी शब्द जुड़ने मात्र से ये आधिकारिक नहीं है, ये किसी मतलब थर्ड पर्सन के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, तो ऐसा मत मान लिया करिए। आखिरकार ये सरकारी होती तो इसके जब भी देखिए लिंक को है थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लिया जाता है, एक नई लिंक जनरेट कर ली जाती है और अपने वेबसाइट के थ्रू ये आवेदन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे रेवेन्यू वगैरह जनरेट होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते तमाम सारे ऐड वगैरह आ रहे हैं।
इनकी वेबसाइट पर आप विजिट करोगे तो एड्स आएंगे, लेकिन इनको भी थोड़ा सा चाहिए कि अभ्यर्थियों की भावनाओं का थोड़ा सा ध्यान रखें, और जब तक पूरी तरीके से स्पष्ट ना हो जाए चीज़ें तो अपने वेबसाइट पर ना डालें, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों को ट्रस्ट है। और उनके एक कह लें कि एक जैसे बहुत सारे यूट्यूबर क्या होते हैं, थंबनेल में कि लो आ गई 25,000 इस तरह का तामझाम लिखते रहते हैं, खुशखबरी, यूपी टेट नोटिफिकेशन जारी, ये वो फला ढिमाक आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। वो सब फर्जी है थंबनेल में, और आप देखते हैं तो वीडियो के अंदर कूड़ा भरा रहता है, आप लोग भी उसको देखते हैं चाव से। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जागरण को इसकी जो है पुष्टि करनी चाहिए, तो ऐसे में यूपी ट्रिपल एस बी रिक्रूटमेंट 2021 फेक नोटिफिकेशन रिलीज फॉर 24178 वैकेंसीज, और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जागरण ने स्पष्ट तौर पर फेक इसको करार दे दिया है। हालांकि दैनिक जागरण के द्वारा सुबह के समाचार पत्र में ये चीज़ छापी गई, लेकिन इसकी टाइमिंग देखते हैं। ये देख लीजिए 2:30 बजे, लगभग 2:30 बजे इन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया कि ये फर्जी है, और लिख दिया यूपी ट्रिपल एस सी 2000 ट्रिपल एस बी रिक्रूटमेंट 2021 फेक नोटिफिकेशन बी वेयर, a website with the name Uttar Pradesh School Staff Selection Board has uploaded a notification for the recruitment of school college teacher, accountant, computer operator, cashier manager, office boy, helper, security guard and peon. This website is fake. More than 24178 vacancies are notified by the website. The website claims to start the online registration. यही चीज़ें बताया है कि पूरी तरीके से फेक है, इस पर आप लोग बिल्कुल भी ध्यान न दें और इस पर ना फंसे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू फॉल प्रे टू दिस वेबसाइट। तो आपको पहले से ही हमने बता दिया है, हालांकि इन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है, और इसके लिए आधिकारिक जो नोटिफिकेशन है उसको भी हमने शिक्षा निदेशक का दिखा दिया है। तो अब आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। अब इस प्रकार की अनर्गल चीज़ों से आप लोग दूर रहें। अब दोस्तों, यहाँ पर कार्यालय परीक्षा नियोग प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की तरफ से परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। बीटीसी प्रशिक्षण 2013-14-15, सेवारत उर्दू, मृतक आश्रित, बीटीसी अनुत्तीर्ण अवशेष, डीएलएड 17-18-19 चतुर्थ सेमेस्टर का। यहाँ पर आरंभिक स्तर पर जो गणित शिक्षण है उसका पेपर 27 को, शैक्षिक प्रबंधन है, विज्ञान गणित 27, 28, 29 को पहले से ही प्री डिक्लेयर्ड है। हालांकि यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लोगों को नज़र आ रहा था कि 2 से 4 बजे तक पेपर इसका रखा गया है, शांति शिक्षा एवं सतत विकास का। लेकिन इसको लेकर आपको स्पष्टीकरण मिल जाएगा। हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत विसंगतियाँ हो, हालांकि ये 1 घंटे का ही पेपर होगा, ठीक है, 2 घंटे का नहीं होगा। फिर भी आपका 27, 28, 29 को एग्ज़ाम कन्फर्म है। दोस्तों, मोदी साहब का एक ट्वीट जो है यहाँ पर रिलीज़ हुआ है पीएमओ इंडिया की तरफ से। देश ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास का जो संकल्प लिया है, विद्यांजलि 2.0 उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह है। इससे हमारे समाज को, हमारे प्राइवेट सेक्टर को आगे आना है और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अपना योगदान देना है। पीएम साहब कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर भैया आगे आए, सरकारी स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाए। तो मोदी जी यानी कि सरकारी स्कूलों में इतनी ज़्यादा भर्तियां करते हैं, इतने विशद प्रक्रियाओं के बाद डीएलएड प्रशिक्षण लिया, ग्रेजुएशन करवाया, बीएड करवाया, डीएलएड करवाया, बीएड करवाया, टीटी लिया, सुपर टेक लिया, इसके बाद अगर जहाँ पे ज़रूरत है इंटरव्यू भी लिया, फिर जाके टीचर को अपॉइंट किया, और इसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं भैया प्राइवेटाइजेशन भी हो जाए इसका, प्राइवेट सेक्टर आगे आए। अरे क्या ज़रूरत है प्राइवेट सेक्टर को आगे आने की क्या आवश्यकता है? इतनी खुद ही क्षमताएं सरकारी शिक्षकों में हैं, पर पता नहीं क्यों राष्ट्रपति महोदय भी के द्वारा कहा जाता है कि शिक्षक ही सबसे ज़्यादा सैलरी लूट रहे हैं, और उनके द्वारा हर एक मतलब समाज में एक भ्रांति टाइप की है। शिक्षक को पता नहीं किस दृष्टि से देखा जाता है। जितने भी प्रयोग हैं शिक्षकों के लिए ही किए जा रहे हैं। इसको लेकर जो छात्र हैं, जो अभी भी रोजगार के लिए अवसर देख रहे हैं, बीएलएड और डीएड के स्टूडेंट्स, वो लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन का। और इस प्रकार की तमाम, जैसे प्रथम हो गया, विद्यांजलि हो गया और एजुकेट गर्ल हो गया, तमाम प्रकार के जो एनजीओज़ हैं वो सीधे सीधे बेसिक में आ रहे हैं। अगर ये इसी प्रकार से आते रहे तो आप समझिएगा कि निकट भविष्य में
जो भविष्य है वो काफ़ी ज़्यादा नई भर्तियों को लेकर विराम का रहने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का एक केंद्र बदल गया है। जो भी संबंधित है संज्ञान ले लें। यूपीपीएससी ने जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के लिए 19 सितंबर को प्रस्तावित प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रयागराज का एक केंद्र बदल दिया है। पूर्व में एसपी कॉन्वेंट स्कूल बेगम बाजार को केंद्र बनाया गया था, उसके स्थान पर अब ठाकुर हर नारायण सिंह डिग्री कॉलेज करेला बाग को जिम्मेदारी दी गई है। आरक्षण मुद्दे पर दोस्तों जन आंदोलन अभी भी जारी है। पोस्टर जो कार्यक्रम है वो भी चल रहा है और साथ ही साथ बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा मिला जा रहा है दरवाजे दरवाजे पर 69,000 आरक्षण संबंधी जो पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है उसको लागू करने के लिए टोपियां पहनाई जा रही हैं। देख सकते हैं जगह जगह पर, यहाँ तक कि अभ्यर्थियों ने यहाँ पर कुत्ते को भी पहना दी हैं। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? इसकी जानकारी बिल्कुल अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।